वेलकम टू आरती क्लासेस। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से वो है अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन, हम ये दो केस पढ़ने वाले हैं। ठीक, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए पर उतने सब्सक्रिप्शंस नहीं आए हैं कंपनी के पास। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कंपनी थी, उसने इशू किया 1000 शेयर्स, पर उसके पास 900 शेयर्स का ही सब्सक्रिप्शन आया। ठीक, ये केस होता है अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। पर इसमें क्या चीज होता है जो कि हमें एक चीज और समझना होगा कि अगर कंपनी ने इशू किया 1000 शेयर्स, तो वो 1000 का 90% आ जाना चाहिए सब्सक्रिप्शन। अगर ऐसा नहीं होता है तो सेबी के रूल के अनुसार सारे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको। ओके, जब तक 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तब तक कंपनी उसे आगे नहीं ले जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे केस समझते हैं कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस रहा तो किस तरीके से इसकी जर्नल एंट्रीज जो है पास होंगी, किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी। ओके, तो पहले हम लोग इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पे है कि एक एबीसी कंपनी है, वो ऑफर की है कितना 1000 शेयर्स, और उसमें और जो पब्लिक ने अप्लाई कितना किया है 900 शेयर्स होंगे। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ 100 शेयर्स के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं आया है। तो अब इस जो नहीं आया है, अब इसके लिए क्या एंट्री होगा, या जो ये आया है जितना सब्सक्रिप्शन उसके लिए क्या एंट्री होगा, उस हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ कि जितना सब्सक्रिप्शन नहीं आया है इस केस में, ठीक, इस पे कोई भी एंट्री पास नहीं होती है। और दूसरी बात, आप इसको ध्यान नहीं देना है कि कितना सब्सक्रिप्शन नहीं आया, बस ये देखना है कि 90% हो जाना चाहिए बस। ओके, अब देखते हैं कि हमारे पास कितना सब्सक्रिप्शन आया है। 900 शेयर्स का सब्सक्रिप्शन आया है, तो अब इसके एंट्रीज किस तरीके से होंगी वो चीज हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे एक केस है जो कि लमसम का केस है। ठीक, अगर लमसम का केस में रहा तो उस समय हम लोग किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करेंगे वो चीज हम लोग देखते हैं। ठीक, यहाँ पे केस क्या है कि 1000 शेयर्स जो है इशू हुआ है और पर शेयर का दाम कितना है 10 रुपए। ठीक, पब्लिक ने अप्लाई किया है 900 शेयर्स के लिए। अब इसे हमें क्या करना है, पहला लमसम बेसिस पे देखना है, उसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट बेसिस पे देखेंगे। ठीक, इसको हम लोग लमसम बेसिस पे देखेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी। लमसम बेसिस में क्या होता है कि सारा पैसा एक बारी में रिसीव होता है। इसका मतलब 900 शेयर्स का पैसा एक बारी में रिसीव हो गया होगा। तो इसमें क्या होगा 900 इंटू 10। ओके, 10 पर शेयर, तो कितना हो गया 9000 रुपीज एक बारी में रिसीव हो गया कंपनी को। ठीक, अब ये जो पैसा रिसीव हुआ है 9000, इसकी एंट्री किस तरीके से होगी यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो जब लमसम का केस होता है तो पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, ये पहली एंट्री हो जाएगी और इसकी नरेशन क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है तो उसकी एंट्री हो गई ये। ठीक, अब इसमें कितना अमाउंट होगा 9000, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया कि कैसे आया वो 9000। ओके, अब उसके बाद दूसरी एंट्री होती है जब शेयर्स को अलॉट किया जाता है पब्लिक को। ठीक, अगर देखिए शेयर्स को अलॉट किया गया है यहाँ पर ऐसे। ठीक, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन सॉरी शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके, अगर ये पैसा जो था नहीं रिसीव हुआ, मतलब कि 90% शेयर्स का पैसा नहीं रिसीव हुआ होता। ठीक, 90% से कम होता तो हमें यहाँ पे रिफंड करना पड़ता। तो यहाँ पे क्या होता, टू बैंक अकाउंट। ठीक, यहाँ बैंक अकाउंट होता और ये 9000 रुपीज जो है ये रिफंड हो जाता है। यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं आता। ठीक, लेकिन हमें पैसा रिसीव हो चुका है, मतलब कंपनी को पैसा रिसीव हो गया है कितना 90%, तो इसलिए कंपनी रिफंड नहीं करेगी और इसे ट्रांसफर करेगी कहाँ पर, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ओके, इस तरीके से होगा लमसम का केस और हम इस तरीके से देखते हैं लमसम के केस में। अब देख लेते हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना रहा, मतलब कि पब्लिक को, तब किस तरीके से उसकी एंट्रीज होगी। ओके, देखते हैं, ये रहा एंट्री। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से पैसा रिसीव हुआ है। ठीक, 1000 सॉरी यहाँ पे कहाँ गया, 1000 शेयर्स था। ठीक,
जिसपे से मिला कितना था, 900 शेयर्स पे मिला था, ठीक। और 10 रुपीज पर शेयर करके था। अब ये 10 रुपीज कैसे रिसीव हुआ है, 3, फिर 3 और उसके बाद 4 रुपीज पर शेयर, ठीक। ये कौन सा मनी हो गया, ये हो गया एप्लीकेशन मनी, शॉर्ट में मैंने लिखा। ये कौन सी मनी हो गई, ये हो गई अलॉटमेंट मनी, ठीक। ये कौन सी हो गई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक। अब देख लेते हैं कि ये जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी किस तरीके से एंट्री करेंगे, ठीक। पहले हम लोग क्या करते थे कि 1000 से इसको इंटू करते थे, पर अब ऐसा नहीं करना है। हमें एक्चुअल पैसा किसने पे रिसीव हुआ है, 900 पे ना। तो इस 900 को हम लोग 3 से इंटू करेंगे। जब इस 900 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2700, ओके। ये 2700 से हम लोग एंट्री पास करेंगे, जो कि होगी, देख लेते पहली एंट्री कितना होगा। ये एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होगी, तो एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होती है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, तो इसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक। पहले पैसा रिसीव हुआ, अब रिसीव कितना हुआ है, 3 रुपीज पर शेयर करके अभी रिसीव हुआ है, तो 900 इंटू 3 रुपीज, ओके। तो कितना हो गया, 2700, ओके। अब ये पैसा रिसीव हो गया है, अब इसे क्या करना है, ट्रांसफर करना है हमें, कहाँ पर, शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक। शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। अब ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब हमें दूसरी एंट्री पास करनी होगी ये इसके लिए, ठीक, जो कि होगी अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट की एंट्री के लिए हमें पहली एंट्री क्या होती है अलॉटमेंट की, वो होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या हुई, जब कंपनी ने पैसा मांगा किससे, पब्लिक से, कंपनी ने दिखाया कि आपका एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट मनी जो है वो ड्यू हो चुका है, अब आपको पेमेंट करना होगा, ठीक। तो कंपनी को पब्लिक को कितना पैसा देना था, 3 रुपीज पर शेयर करके देना था, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 2700 रुपीज वापस से देना होगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो कितना हुआ, 2700। अब एक्चुअल पैसा जब रिसीव होगा अलॉटमेंट का, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। तब इसमें भी कितना आ जाएगा, जो ऊपर में था वो नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। अब लास्ट में जब फाइनल कॉल की जब पैसा रिसीव होगा तब क्या एंट्री होने वाली है वो देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हुआ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। अब ये कैपिटल अकाउंट में कितना रिसीव होगा, 900 शेयर्स का एप्लीकेशन आया था, ठीक। उसके बाद इसको इंटू करेंगे कितना, 4 से, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 3600, ठीक। ये 3600 यहाँ पे लिख देंगे। अब ये तो हम लोगों ने ड्यू किया, ठीक, कंपनी ने ड्यू किया है कि पब्लिक को इतना पैसा देना है। अब जब पैसा रिसीव होगा तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ओके। तो कितना हो जाएगा, 3600, बस इतना ही, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, ठीक। अब देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, पर जितना शेयर्स कंपनी ने इशू किया है उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाए। एक एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी ने इशू किया 1000 शेयर्स, ठीक, पर पब्लिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी उस शेयर्स को लेकर के, बहुत ज्यादा, ठीक। उसका गुडविल बहुत अच्छा है कंपनी का, तो इसलिए एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया, 4000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया। इसमें क्या हुआ, कंपनी को चाहिए था 1000, आया कितना, 4000, ये ज्यादा है, ठीक। 3000 इसमें शेयर्स की जो एप्लीकेशन आई है वो ज्यादा है। इस समय पे किस तरीके से एंट्रीज होगी वो चीज देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, 3 अलग अलग केस बनेगा। पहला होता है फुल रिजेक्शन का केस, ठीक, जिसमें जो एक्स्ट्रा ये 3000 रहेगा इसे क्या क्या दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा आता है प्रो राटा, ठीक। प्रो राटा में क्या होता है कि एक रेशियो निकालते हैं और उस रेशियो के अकॉर्डिंग देंगे। लाइक अगर इसमें देखेंगे तो इसमें आएगा 1:4 का रेशियो, ठीक। 1:4 के रेशियो का मतलब क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने फोर्थ शेयर्स के लिए सप्लाई
सॉरी अप्लाई किया, जिन लोगों ने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया था उन्हें कितना रिसीव होगा, 1 शेयर। ठीक, जैसे मैं अगर एक इंडिविजुअल पब्लिक की तरफ से मान लो मैं किसी कंपनी में अप्लाई करती, ठीक, मान लो सेम कंपनी में मैं अप्लाई करती, और मुझे क्या होता है, अगर मैंने 4000 शेयर के 4000 बोल रही हूँ 4th शेयर के लिए अप्लाई किया होता तो मुझे 1 शेयर मिलता। अगर मैं 8 शेयर के लिए अप्लाई करती तो मुझे 2 शेयर मिलता। मतलब कि हर 4 शेयर पे हमें 1 शेयर रिसीव होगा। ठीक, जिन लोगों ने 4 शेयर अप्लाई किया है उन्हें 1 शेयर रिसीव होने वाला है। ठीक, इसी बेसिस पे सारी चीज को करेंगे। पर प्रो राटा में क्या होता है कि सारा जो पैसा होता है वो क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पैसा जो रिसीव हुआ है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलॉटमेंट पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, अगर लमसम बेसिस का केस है तो उसमें क्या होगा, रिफंड हो जाता है। ठीक, उसमें तो कोई चांस ही नहीं है। पर लेकिन देखा जाए अगर इंस्टॉलमेंट का केस है तो उस समय क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पैसा है वो शिफ्ट किया जाएगा किस पे, अलॉटमेंट पे। उसके बाद अगर और पैसा बचता है, अगर कंपनी बोलती है तो उसे किस पे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे भी ले जाया जा सकता है। अगर उसके बाद कोई पैसा बचता है तो उसे रिफंड किया जाता है। ठीक, इस तरीके से इसकी एंट्रीज होती है। तो आइए उसके बाद फिर एक तीसरी एंट्री जो होती है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगी, मतलब प्रो राटा और फुल रिजेक्शन का केस का एक मिक्स बनेगा और उससे होगा। जैसे कि 1000 शेयर्स है, 4000 के लिए अप्लाई हुआ, पर कंपनी क्या बोलती है कि 1000 शेयर्स को क्या करो, डायरेक्ट क्या कर दो, रिफंड कर दो उनका पैसा। ठीक, अब ये जो 3000 उसके बाद जो बचेगा उस 3000 को क्या करना है, प्रो राटा के अकॉर्डिंग मतलब एक रेशियो बनाओ और उस रेशियो पे उसे बाकी शेयर्स को ट्रांसफर करो। लाइक अगर इस बेसिस के अकॉर्डिंग अगर हम रेशियो बनाते हैं तो क्या होने वाला है वो रेशियो देखते हैं। ठीक, पहले मैं रेस करती हूँ फिर बताती हूँ। ठीक, कंपनी ने अप्लाई किया, सॉरी कंपनी ने इशू किया 1000 शेयर, पब्लिक ने अप्लाई किया 4000 के लिए। इसमें से क्या हुआ, 1000 क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया, मतलब पूरा का पूरा क्या हुआ, रिफंड कर दिया गया। अब उसके बाद रिफंड करने के बाद कितना बचा, 3000 बचा है। अब इस 3000 और 1000 के बीच में हमें एक रेशियो निकालना होगा। ठीक, 1000 इस टू 3000, ये रेशियो कैसे निकलता है वो अभी दिखेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ गया, 1:3, ये आ गया इसका नया रेशियो। ठीक, अब इस रेशियो पे शेयर्स को अलॉट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई करती 3 शेयर्स के लिए तो मुझे 1 शेयर रिसीव होता, मतलब हर पर 3 शेयर पे 1 शेयर रिसीव होने वाला है। बाकी पैसा या तो एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट पे या तो रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक, ये केस होता है कॉम्बिनेशन वाले में। ठीक, अब आके इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं जो कि मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, जो मैं आपको समझा रही थी कि फुल्ली रिजेक्शन में क्या होने वाला है, प्रो राटा में क्या होता है। तो वो चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि 1000 शेयर्स है, उससे क्या क्या है, 4000 क्या हुआ है, एप्लीकेशन आया है, जिसमें से क्या किया गया है, 1000 स्टार्टिंग के 1000 को रख लिया गया है, बाकी को क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, मतलब रिफंड कर दिया गया है सारा पैसा। उसके बाद प्रो राटा में क्या हुआ था कि ऑफर कितना किया गया था, 1000, और अप्लाई कितना हुआ था, 4000 के लिए। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक रेशियो निकालेंगे जो कि हुआ 4:1 का रेशियो होगा। ठीक, 4:1 का रेशियो कैसा है वो यहाँ पे है। ठीक, किस तरीके से है। ठीक, तो इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्रीज होती है। या तो एडजस्ट करेंगे और उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है तो उसे रिफंड करते हैं। ठीक, पहले पर प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, अलॉटमेंट मनी को। ठीक, पहले अलॉटमेंट दिया जाएगा, अगर अलॉटमेंट के बाद भी स्टिल अगर कुछ पैसा बचता है और कंपनी बोलती है कि कॉल्स पे एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करेंगे, वरना उसे क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब कुछ पैसा जो है वो क्या कर देंगे, एकदम से रिफंड कर देंगे, जैसे मैंने बताया था 1000 को रिफंड कर देंगे। अब बाकी जो 3000 शेयर्स अभी भी बचे हैं उसे क्या करेंगे, प्रो राटा, मतलब कि एक रेशियो निकालेंगे, जैसे 3:1 का रेशियो निकला था, उस रेशियो पे आगे अलॉट करेंगे। ठीक, शेयर्स को। अब इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होने वाली है वो चीज मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जैसे फुल रिजेक्शन के केस में किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी, ठीक, वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा
केस को समझते हैं। पहले एक ये क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्वेश्चन जो है वो है इंस्टॉलमेंट के केस का, लमसम बेसिस का नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट का है। तो इंस्टॉलमेंट वाले में क्या हुआ, एप्लीकेशन के लिए कितना पैसा मांगा, 1000 शेयर्स पे मांगा था, ठीक। 10 रुपीज पर शेयर करके था, पर एप्लीकेशन पे कितना रिसीव होने वाला था, 3 रुपीज पर शेयर करके। इसका मतलब 3 इंटू 1000, तो कितना होने वाला था, 3000 रुपीज रिसीव होने वाला था, ठीक। पर यहाँ पे क्या हुआ है, जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है एक्चुअल में वो हुआ है 4000 शेयर्स पे। इसका मतलब 4000 इंटू 3, ठीक। अब ये कितना हो गया, 12000 रुपीज रिसीव हुआ है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा जो है वो 9000 रुपीज, उसे क्या करना है, हमें रिजेक्ट करना है, ठीक। अब ये जो 9000 रुपीज है, इसे हमें क्या कर देना है, रिजेक्ट करना है, ठीक। तो इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ, 1000 शेयर्स वर एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिफंडेड। ओके, रिफंड करना है। तो यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले तो कितना पैसा रिसीव हुआ, स्टार्टिंग में कितना रिसीव हुआ था, 12000 रुपीज रिसीव हुआ, ठीक। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक। एप्लीकेशन में कितना रिसीव हुआ, 12000 रुपीज। अब इसे क्या करना है, हमें 1000 शेयर्स पे पैसा रखना है, बाकी 3000 शेयर्स पे क्या करना है, पैसा रिफंड करना है। तो क्या होगा उसका एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ओके, अभी क्या, अब क्या करना है, 12000 रुपीज यहाँ आया, हमें कितना रखना था, 3000 रुपीज। तो ये कितना जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक। बाकी 9000 जो था वो बैंक से रिफंड कर देंगे, ठीक। अब क्या होगा, अलॉटमेंट का जो केस था, मतलब अलॉटमेंट में जो एंट्रीज होने वाली है वो नॉर्मल एंट्रीज होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट ड्यू किया गया है, कितने से, 3000 रुपीज से, ठीक। उसके बाद क्या, एक्चुअल जब पैसा रिसीव होगा उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, यहाँ पे पैसा रिसीव हो गया। अब आगे देख लेते हैं बाकी की केसेस में किस तरीके से होगा। जैसे प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं, एप्लीकेशन कितना मांगा गया था, 1000 पर शेयर पे मांगा गया था, ठीक। और 10 रुपीज ईच करके था, सेम केस है। और कितना रुपीज, एप्लीकेशन पे 3 रुपए रिसीव होने वाला था, फिर अलॉटमेंट पे कितना होने वाला था, 3 रुपए, और बैलेंस जब रिक्वायरमेंट होती कंपनी को तब मांगती, अभी तक कॉल नहीं किया गया, पैसा नहीं मांगा गया है, ठीक। तो इसके लिए कोई भी एंट्रीज पास नहीं होने वाली है, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के लिए पास होगी, ठीक। अब देख लेते हैं कि कितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ है, रिसीव कितना हुआ है एप्लीकेशन, 2000 शेयर्स के लिए, 1000 के लिए मांगा था बट आया है 2000 के लिए। तो अब क्या करना है, हमें प्रो राटा के अकॉर्डिंग इसे करना है, ठीक। यहाँ पे एक रेशियो निकालेंगे, हमें कितना मांगा था, 1000, पर रिसीव कितना हुआ है, 2000। इट मीन्स 2000 पे 1000 रिसीव होने वाला है, इसे कैंसिल आउट करते हैं, कितना होगा, 2:1 का रेशियो आया, ठीक। अब ये 2:1 का रेशियो का क्या मतलब हुआ, पर 2 शेयर पे 1 शेयर रिसीव होगा, ठीक। जैसे अगर मैं अप्लाई करती कि मुझे 2 शेयर्स पे मैंने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो मुझे कितना रिसीव होता, 1 शेयर। ओके, पर 2 शेयर पे 1 शेयर रिसीव होगा, ठीक। अब इसे क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक। जर्नल एंट्री किस तरीके से होने वाली है वो देख लेते हैं, ठीक। अब ये बचा हुआ पैसा हम लोग क्या कर देंगे, रिमेनिंग क्या है, एप्लीकेशन जो प्रो राटा पे होगा उसे क्या, कहाँ एडजस्ट करने वाले हैं हम लोग, अलॉटमेंट मनी पे, ठीक। तो इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं किस तरीके से होगी। 3 रुपीज पर शेयर करके रिसीव होना था, यहाँ पे 2000 पे, ठीक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 6000 रुपीज रिसीव हुआ है, कैसे, 2000 इंटू 3, तो कितना हो गया, 6000 रुपीज, ठीक। ये 6000, और हमें एक्चुअल कितना रिसीव होना था, 3000 रुपीज, ठीक। तो हमारे पास अभी कितना बचा हुआ है, 3000 रुपीज अभी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ठीक। इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, मतलब एडजस्टमेंट किस तरीके से होगा वो मैं बताती हूँ, ठीक। ये पहला वाला 3000 वो कहाँ जाएगा, एप्लीकेशन पे, और ये जो दूसरा वाला है इसे हम लोग एडजस्ट करेंगे कहाँ पे, अलॉटमेंट में, ठीक। तो इसकी एंट्री क्या होगी,
शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 3000 कहाँ चला गया, एप्लीकेशन में चला गया। और यहाँ पे क्या होगा, टू अलॉटमेंट अकाउंट। टू अलॉटमेंट अकाउंट का क्या मतलब है, हमने इसे ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट अकाउंट में, ठीक। अब अलॉटमेंट अकाउंट में क्या होगा कि पैसा रिसीव होने की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3000 रुपीज रिसीव हो चुका है, तो इसकी एंट्री नहीं करने वाले हैं, ठीक। सिर्फ ये दिखाएंगे कि हमने कॉल मनी ड्यू किया है, ठीक, ताकि ये पता चले कि हाँ हमने इसका पैसा मांगा था और हमने ऊपर वाले से इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक। तो एक एंट्री और पास करेंगे जो कि होगी अलॉटमेंट के लिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसमें कितना रिसीव होगा, 3000, क्योंकि ये 3000 रिसीव होने वाला था पर शेयर करके, ओके। अब देख लेते हैं बोथ कॉम्बिनेशन वाला, ठीक। अब ये कॉम्बिनेशन के केस में क्या होगा वो देखते हैं। इनवाइट कितना किया था, इनवाइट या ऑफर कितना किया था, 1000 शेयर के लिए 10 रुपीज ईच करके था। और एप्लीकेशन पे कितना रिसीव होने वाला था, 3। और उसके बाद अलॉटमेंट पे फिर 3, फिर बचा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव होने वाला है, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ है, अप्लाई कितना किया है पब्लिक ने, 4000 शेयर्स के लिए किया है, ठीक। अब इस 4000 में से क्या हो रहा है कि 500 शेयर्स को क्या कर दिया जा रहा है, फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है। अब हम लोग समझते हैं इसको एक अच्छी तरीके से, ठीक। वन 1000 शेयर्स हमें रखना है टोटल, ठीक, कंपनी में। और हमें रिसीव कितना हुआ है, 4000 शेयर, ठीक। करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे 500 शेयर को क्या किया गया है, फुल रख लिया गया है। इसमें से एक भी रिजेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक, रिजेक्ट नहीं हो रहा है, ना ही एडजस्ट हो रहा है। उसके बाद क्या किया जा रहा है वो समझते हैं, ठीक। 1500 शेयर्स को क्या किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है, ठीक। इसका मतलब प्रो राटा के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा। ये क्या होगा, अलॉटमेंट पे भी जाके एडजस्ट होगा, वो चीज समझेंगे, ठीक। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे भी, ठीक। तो 1500 शेयर्स एडजस्ट किया जा रहा है यहाँ के लिए, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे अगर इसमें से लेस करके देखेंगे तो 500 शेयर्स अभी और बचे हुए हैं। अब इस 500 शेयर्स पे क्या होगा, अब यहाँ पे इस रेशियो के अकॉर्डिंग हुआ कि जिन जिन लोगों ने 3 शेयर्स अप्लाई किया है, जिन लोगों ने 3 शेयर्स अप्लाई किया गया है, उन्हें कितना मिलने वाला है, 1 शेयर, ठीक। क्योंकि अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे, अब हमें रेशियो कितने का निकालना है, इतने का। अगर अभी देखेंगे तो यहाँ पे 1000 शेयर्स अभी भी बचा हुआ है, ठीक। कैसे, सॉरी, अभी भी यहाँ पे देखा जाए तो 2000 शेयर्स अभी भी बचा हुआ है। ये 2000 कैसे बचा हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 1500 है, ऊपर 500 रुपए है, और हमें रिसीव कितना हुआ है, 4000। तो अभी भी यहाँ पे क्या हुआ, ये तो 2000 हुआ, अभी 2000 रुपीज का शेयर यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक। यहाँ पे तो 1000 पूरा हो गया, ठीक। तो पहली एंट्री क्या होगी वो चीज देख लेते हैं, ठीक। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उस पर क्या होगा, 12,000 रुपए रिसीव हो जाएगा। 12,000 कैसे हुआ, 4000 इंटू करेंगे 3 से, ठीक, क्योंकि एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हो रहा था उतना, ठीक। इसको इरेज करते हैं थोड़ा क्लियर समझाने के लिए। अब देख लेते हैं कि ये इसका हम लोगों ने रेशियो कैसे निकाला। 500 शेयर्स हम लोग रिसीव कर रहे थे, कितने पे, 1500 पे। अगर इसे हम कट करके देखें एक दूसरे से तो कितना आएगा, 1:3, ठीक। ये 1:3 का रेशियो हो गया, ठीक। अब हम लोग नॉर्मल एंट्रीज देखते हैं कहाँ कहाँ जाने वाले। हमें एप्लीकेशन पे कितना रिसीव होने वाला था, वो होने वाला था 3000 रुपीज, ठीक। तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, एप्लीकेशन पे 3000 रुपीज लिख देंगे, ठीक। जब हम लोग ये ट्रांसफर करने की एंट्री पास करते हैं तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 3000 रुपीज लिख देंगे क्योंकि हमें 3000 एक्चुअल में रिसीव होने वाला था, ठीक। अब हमें एक्स्ट्रा कितना रिसीव होने वाला है। अब पहले एक चीज और देख लेते हैं कि हम लोग रिफंड कितना कर रहे हैं, ठीक।
यहाँ पे रिफंड हम लोग 2000 कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक। ये 2000 शेयर्स पे रिफंड करे थे, 2000 इंटू 3 तो क्या हो गया 6000 रुपीज। तो यहाँ पे 6000 रिफंड कर दिया है। अब इसके बाद हमारे पास कितना बचा हुआ है, अगर इसको हम इंटू करें 1500 को इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। अगर इस 1500 को अगर हम इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना रिसीव होने वाला था, 45,000, ठीक। अब इस 45 में से क्या किया गया था, हम लोगों ने 500 शेयर्स पे जो रिसीव किया था 300 पे, उससे एक मिनट, एक तो इसको इरेज करना होगा, बहुत सारा हो गया है, ठीक। यहाँ पे कितना रिसीव होने वाला था, ये नहीं है, 4500 हमारे पास रिसीव होने वाला था, ठीक। अब इसमें से हमें कितना ट्रांसफर करना है एप्लीकेशन के लिए, उसके बाद बचा हुआ हम कितना ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट के लिए, और फिर उसके बाद कितना फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफर करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक। एप्लीकेशन पे हम लोगों ने कितना ट्रांसफर किया वो देखते हैं। 1500 में से 500 शेयर जो था वो जा रहा था किस पे, एप्लीकेशन पे, ठीक। अब इस 500 को इंटू करेंगे किससे, इससे, ठीक। अगर इसमें से इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास आ गया 1500, ठीक। इसमें से लेस कर देंगे कितना आ जाएगा 3000 रुपीज। अब इस 3000 रुपीज जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको हम लोग को एडजस्ट करना था। अब इसे एडजस्ट किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं, ठीक। 3000 रुपीज बचा हुआ है, ठीक। इसको एडजस्ट करना है, पहले हम लोग एडजस्ट किस पे करेंगे, अलॉटमेंट पे करेंगे, ठीक। हमें एडजस्ट किसके अकॉर्डिंग करना होगा, 500 शेयर्स पे, ठीक। क्योंकि ये जो 500 शेयर्स है ये इन 1500 वालों का है, ठीक। इन ऊपर वालों का नहीं, इनका तो पूरा पैसा तो हम ले ही लिए हैं, एक्स्ट्रा पैसा किनका है, इनका, ठीक। तो इन लोगों का 500 शेयर्स पे कितना रिसीव होगा जो कि अलॉटमेंट पे होने वाला है, ठीक। तो इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1500। 1500 किस तरीके से आया, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज पर शेयर करके रिसीव होना है, ठीक। पर शेयर करके 3 रुपीज होने वाला है, तो 500 इंटू 3 तो कितना हुआ 1500 रुपीज, ओके। अब इस 1500 को क्या करेंगे, इस 3000 में से लेस कर देंगे, तो उसके बाद कितना बचेगा 1500, ठीक। एक 1500 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे किसमें, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, और एक 1500 जो मैंने निकाला वो जाएगा अलॉटमेंट में। अब ये सोच रहे होंगे मैंने फर्स्ट एंड फाइनल में पूरा क्यों डाल दिया, ठीक, जो 1500 बचा है, क्योंकि 4 रुपीज पर शेयर करके रिसीव होने वाला था 500 पे, तो ये ज्यादा ही हो रहा था, ठीक। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इस पे इतना रिसीव किया है। क्योंकि अगर हम देखें एक तरीके से 500 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा 2000 रुपीज होगा, ठीक। हम लोगों के पास कितना है 1500 ही है, तो क्या हुआ अभी भी 500 रुपीज इन लोगों को करना होगा, पे करना होगा, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, इसलिए पूरा ट्रांसफर कर दिया, पैसा एक्स्ट्रा नहीं था तो हम लोगों ने रिफंड नहीं किया, ठीक। बाकी एंट्रीज आगे देख लेते हैं। अब अलॉटमेंट में हमारे पास क्या हुआ था, पैसा रिसीव हो गया था कितने का 500 शेयर्स पे, पर अभी भी 500 शेयर्स पे क्या हुआ था, पैसा रिसीव होना बाकी था। तो उस 500 को क्या करेंगे हम लोग, उस पर पैसा रिसीव करेंगे। तो पहले तो कॉल करने की एंट्री कर लेते हैं। कॉल करने की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम लोगों को कितना पैसा रिसीव होना है 1000 पे 3 रुपीज पर शेयर करके, तो कितना हो गया 3000 पर शेयर करके रिसीव होना था। पर हमें कितना पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, 1500 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, अब कितना बचा है 1500 रिसीव होना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। 1500 ऑलरेडी हो चुका है, तो अब कितना रिसीव होना है 1500, ठीक। ये हो गई हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री देख लेते हैं किस तरीके से करना है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपीज पर शेयर करके रिसीव करना था। इसका मतलब कितना हुआ 1000 पर शेयर इंटू 4 रुपीज, तो 4000 रुपीज हमें रिसीव करना था। पर एक चीज और याद रखना है कि हम लोगों ने कितना पैसा हमें ऑलरेडी इस पे रिसीव हो चुका है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 1500, ठीक।
इसका मतलब अभी भी हमें कितना रिसीव होना बाकी है, 2500, ठीक, 2500 रुपीज अभी भी हमें रिसीव होगा, ठीक। अब इस 2500 पे हम लोग किस तरीके से एंट्रीज पास करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे, जो कि होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। 4000 से हमें पैसा रिसीव होने वाला था, ये हम लोगों ने दिखाया कि ड्यू इतना पैसा है, ठीक। अब एक्चुअल में पैसा कितना रिसीव होने वाला है, 2500, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी 1500 रिसीव हो चुका है। तो उसकी क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और इसमें कितना अमाउंट होगा, 2500, जो एक्चुअल पैसा अभी रिसीव हुआ है, क्योंकि बाकी 1500 तो पहले रिसीव हो चुका है, ठीक। इस तरीके से करते हैं इसकी एंट्रीज। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसके क्वेश्चंस को बुक से देख करके प्रैक्टिस करिए, ठीक, मिलते हैं।